के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं, जिसे कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वो दिल्ली में आयोजित होने वाले 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो दोनों देशों के बीच हर साल आयोजित होने वाली पारंपरिक द्विपक्षीय बैठक का हिस्सा है। इस बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और इसे एक ऐसे दौर में आयोजित किया जा रहा है जब वैश्विक सत्ता समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुका है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे केंद्र में रहने वाला मुद्दा रक्षा सहयोग है। भारत और रूस दशकों से रक्षा साझेदार रहे हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह संबंध सिर्फ खरीदार विक्रेता के मॉडल से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में बदल चुका है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली मुलाकात में क्रूड ऑयल डील, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप और भविष्य के लड़ाकू विमानों पर सहयोग जैसे मुद्दे पर विस्तृत बातचीत होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित करेंगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ के कारण भारत के निर्यात पर कुल 50% टैक्स का बोझ पड़ रहा है। अमेरिका का आरोप है कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से रूस को यूक्रेन युद्ध चलाने में मदद मिल रही है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी की राजनीतिक अपेक्षाओं के आधार पर तय नहीं करेगा। इसलिए पुतिन की इस यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा पर भी बड़ा जोर रहने वाला है। रक्षा क्षेत्र में रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि वो भारत को अपना सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 देने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से ऐसे विकल्पों की तलाश कर रही है जो भविष्य के युद्ध परिदृश्यों में उसे मजबूत बढ़त दिला सके। इसके साथ ही S-500 मिसाइल सिस्टम पर संभावित सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल के अगले संस्करण का विकास और दोनों देशों की नौ सेनाओं के लिए संयुक्त रूप से वॉरशिप निर्माण जैसी योजनाएं भी इस यात्रा के अहम हिस्से मानी जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार भारत और रूस के बीच कुछ S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी बातचीत संभव है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की भूमिका बेहद निर्णायक साबित हुई थी। इस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन डील पहले ही हो चुकी है, जिनमें से 3 भारत को मिल चुकी हैं और चौथी स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। साल 2007 में लॉन्च हुआ S-400 ट्रायम्फ दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जो फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन और स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करने वाले विमानों तक को मार गिराने की क्षमता रखता है। भारत और रूस के बीच इस साझेदारी की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कुछ महीने पहले मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की थी। इस बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई थी। डोभाल ने इसे बहुत खास और पुराना रिश्ता बताते हुए कहा था कि भारत इस साझेदारी को बहुत महत्व देता है और पुतिन की भारत यात्रा को लेकर भारत उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2024 में 2 बार रूस का दौरा किया था, पहली बार जुलाई में और दूसरी बार अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के दौरान। अपनी पिछली यात्रा में ही मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। यह यात्रा भारत रूस संबंधों को एक नई गति देने वाली मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देश वैश्विक दबावों से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। भारत के सुदर्शन चक्र या भारतीय आयरन डोम प्रोजेक्ट में रूस का सहयोग भी इस यात्रा में चर्चा का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। यह भारत की भविष्य की एयर डिफेंस क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाने वाली परियोजना है, जिसमें रूस और भारत की टेक्नोलॉजी मिलकर एक आधुनिक रक्षा प्रणाली तैयार कर सकती है। पूर्व DRDO प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने कहा कि भारत रूस का संबंध पिछले 3 दशकों में सिर्फ एक साधारण खरीदार विक्रेता संबंध नहीं रहा, बल्कि अब यह पूरी तरह टेक्नोलॉजी सहयोग की दिशा में विकसित हो चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदी के नाम पर रखी गई यह मिसाइल भारत रूस तालमेल का चमकदार प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने जिस सटीकता और ताकत का प्रदर्शन किया, उसने साबित कर दिया कि दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। ये मिसाइल जिस रफ्तार से उड़ती है, जिस सटीकता से लक्ष्य को भेदती है, वो इसे दुनिया की सबसे सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है।
भारत और रूस की साझेदारी सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। यह सहयोग परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, पनडुब्बी तकनीक तक विस्तृत है। रूस के न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जबकि स्पेस सेक्टर में दोनों देशों का सहयोग सैटेलाइट लॉन्च और गहरी अंतरिक्ष रिसर्च के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने में भी रूस के साथ मिलकर पनडुब्बियों का विकास एक अहम कदम है। पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब विश्व राजनीति में नई ध्रुवीयताएं उभर रही हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित और मजबूत दोनों बना रहा है। यह यात्रा न केवल रणनीतिक साझेदारी को ऊंचाई देगी, बल्कि ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, व्यापार, भू राजनीतिक तालमेल के क्षेत्रों में नए दरवाजे खोलेगी। साफ है कि भारत रूस संबंध एक नई गति पकड़ने वाले हैं और यह यात्रा दोनों देशों के लिए भविष्य की दिशा तय करेगी।